हेलो दोस्तों, मैं सुमित वी मेक हेल्थी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिस पे आपको ओके लाइफ और ओके लैब के बेहतरीन प्रोडक्टों की जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ओके लाइफ केयर आखिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऐसा क्या कर रही है जिसके बारे में आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना तो सोचा है ना तो किया होगा, जो कि हम आज सुनेंगे कंपनी के CEO DK सहारन जी की जुबानी। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट अलग दौर से गुजर रहा है। एक ऐसे दौर से जिस दौर के बारे में ना किसी ने कल्पना की थी, ना किसी के पास कोई प्रोडिक्शन थी, ना किसी के पास कोई ऐसी घटनाएं घट सकती हैं ऐसा कोई विजन था। मतलब सब इस मार्केट के बड़े 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 खलीफा और विजनरी लोग इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सब लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। और क्यों नहीं है जवाब? क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी प्रोडिक्शन से, आपके विज़न से, आपकी सोच के दायरे से बिल्कुल बाहर होती हैं। जब हम वर्ल्ड वाइड एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां किसी के पास कोई भी तैयारी नहीं थी, तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी वो ये मिलेगा कि लॉकडाउन में कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी हो सकती है, राइट? क्योंकि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, नोबडी नोस। तो ऐसे में मेरा मानना है कि लोगों की जान बचाना, लोगों का घर पे रहना, लॉकडाउन लागू रहना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर 3 तारीख तक लॉकडाउन चलता है तो अब चैलेंज ये आएगा क्लोजिंग कैसे होगी, और क्लोजिंग नहीं हुई तो लोग अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग इस महीने और एडवांस पे आउट देंगे। ये हमने आपस में आज डिस्कस किया है और उसमें हम नतीजे पे पहुंचे हैं। अगर ऐसे हालात बने तो इस बार और हम एडवांस पे आउट देंगे। दूसरी चीज, अब जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपको यूनिक बनाएगी, जो आपको ताकतवर बनाएगी, हम लोग लगभग लगभग इस वक्त 30 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, 30 प्रोडक्ट्स। ये आने वाले 30 प्रोडक्ट बहुत बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं। इनका प्राइस, इनका लुक, इनका फील, इनकी क्वालिटी और इनकी इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन कौन से होंगे उस पर भी मैं अगली बार आके आपसे शेयर करूंगा, राइट? दूसरी जो चीज़ है वो है लिटरेचर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, नई वेबसाइट पे काम हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ों पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब मार्केट में काम करने को लेके एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट उसी की तरफ जाएगी जो कंपनी ग्रो करेगी। ग्रोइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोइंग के साथ में देखिए, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को अट्रैक्ट करती है ग्रोथ, क्योंकि अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो पे आउट भी बढ़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई कहता है कि टर्नओवर ही इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम बात करें टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देखें कि पहले 3 साल में जो टर्नओवर हम कर रहे हैं, पहले 3 साल में जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, पहले 3 साल में जो प्रोडक्ट का लुक और फील हमारा है, पहले 3 साल में जो पैकेजिंग हमारी है, पहले 3 साल में जो प्राइसिंग हमारी है, पहले 3 साल में जो DPUC PUC की रेंज हमारी है, पहले 3 साल में जो लीडरशिप हमारे पास है, पहले 3 साल में लीडर्स के पे आउट हमारे पास है, पहले 3 साल में लीडर्स के पास गाड़ियां भी हमारे पास हैं, पहले 3 साल में लीडर्स की एक बहुत सशक्त टीम हमारे पास है, पहले 3 साल में एक ऐसी इंटेंशन है हमारे पास कि हम प्रॉफिट्स की परवाह किए बिना, हम लोग टर्नओवर की परवाह किए बिना अपने लोगों के बारे में सोच के डिसीजन ले रहे हैं। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पहले 3 साल में जिसको हम बनाने में कामयाब हुए, जो इस ऐसे फेज में, ऐसे हार्ड टाइम में, जब बड़ी बड़ी कंपनियां थक जाती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचना पड़ता है कि अब इसके बाद क्या होगा। क्योंकि मेरा मानना है, जितना मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि मेरा कंपटीशन हमेशा ट्रेडिशनल मार्केट से ही होता है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोच रही हैं कि इस दौर से निकला कैसे जाएगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे दी जाएगी, खर्चे कैसे कम किए जाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, टर्नओवर कैसे घूमेगा, अगर किसी ने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे पे होगा, किसी इंस्टॉलमेंट्स कैसे जाएंगी। तो हजारों तरह की सिरदर्दियां हैं एक छोटी से छोटी कंपनी के सामने, और ऐसे में हम लोग
3 साल में एक ऐसी कंपनी बना पाए हैं जो इस वक्त एडवांस पे आउट देने का मादा रखती है, जो इस वक्त बात कर रही है कि पिछले महीने एडवांस पे आउट देके इस महीने भी एडवांस पे आउट देंगे। यानी कि हम लोग कितने स्ट्रांगली मैनेज रहे होंगे 3 साल में कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने लीडर्स को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम हमारे लीडर्स को एडवांस पे आउट देने की बात कर रहे हैं। कल मेरे सामने एक सवाल आया कि बहुत सारे स्टॉक पॉइंट्स हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, सॉरी बहुत सारे स्टॉक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे डीपीयूसी पीयूसी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पीयूसी के तुम हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो डीपीयूसी आरपीयूसी हैं हम उनकी सेल को निकाल रहे हैं और उनका जो भी एक कमीशन बनता रहा है एवरेज महीने का, जिन्होंने 3 महीने से ज़्यादा एक एवरेज मेंटेन किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस महीने कुछ न कुछ उनका जो पे आउट बनता था उसका 10%, 20%, 30% एडवांस कमीशन के तौर पे दिया जाए। इस दौर में ये किया जा सकता है। वी आर द कंपनी जिन्होंने पिछले महीने भी अपने स्टाफ को सैलरी दी और इस महीने भी हमने हमारे किसी स्टाफ को ये नहीं बोला है कि आप सैलरी मत लीजिए या ये मत कीजिए। वी आर कमिटेड टू डिलीवर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम लोग एक ही चीज में बिलीव करते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी हैं जहां पे मार्जिन्स प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग, टीम और उनकी कोर वैल्यूज हैं। हमारे कार्डिनल रूल्स बिल्कुल अलग हैं, हमारे कोर वैल्यूज बिल्कुल अलग हैं। हम लोग प्रॉफिट, देखो हर कोई चाहता है प्रॉफिट बनाए, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं भी बने या हमने बना रखा है तो हार्ड टाइम्स में हम हमारे लोगों की सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। जिस दिन भी हम डिलीवरी करना और ऑपरेशन करना चालू करेंगे तो 2 महीने तक हैंड सैनिटाइजर की कोई भी पेमेंट नहीं होगी। उसके ऊपर बाकायदा लिखा आएगा नॉट फॉर सेल, उसके ऊपर कोई एमआरपी डीपी कुछ नहीं लिखा आएगा, नॉट फॉर सेल लिखा आएगा। और इससे जो बड़ी चीज है, जो हमें बड़ी ताकत देती है, जो हमें बड़ा हौसला देती है, वो है इस वक्त हमारे लीडर्स का अग्रेशन। घर पे भले ही बैठे हैं लेकिन वो लोग पेवेलियन में नहीं है, घर पे बैठ के वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हर रोज मैं देखता हूं किसी की 500 लोगों की वेबिनार चल रहा है, किसी का 1000 लोगों का, किसी का 2000 का, किसी का 3000 का, कहीं पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, कहीं पे ये चल रहे हैं। और 16 से हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कोर लीडर्स के लिए। पहले चलेगा, फिर 3 स्टेज की हमने लीडरशिप डिसाइड की है। तीनों स्टेज की लीडरशिप के साथ जैसे जैसे ट्रेनिंग होंगे उनके पास लिंक जाता चला जाएगा और हम लोग इस पे हमारा टेक्निकल ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देंगे कि आईटी को कैसे ऑपरेट करना है, हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे करना है, हमारे मार्केटिंग हेड आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे करना है। मैं आपसे बातें करूंगा कि हम लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ में आता किस में क्या होगा। हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दैट इज द ओनली वी कैन डू। मुझे नहीं मालूम ये कब तक चलेगा। हम एक टीम हैं, हम एक फैमिली हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि जितना मर्जी हार्ड टाइम हो हम लोग बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल और बहुत इक्विप्ड लोग हैं। हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हैंडल करने की ताकत रखते हैं बिकॉज एज अ टीम वी आर द स्ट्रांगेस्ट टीम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर यकीन मानिए मेरा कि पिछले 20 साल के करियर में इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग टीम मैंने नहीं देखी जितनी स्ट्रांग टीम है। चाहे हम डायरेक्ट सेलर्स की बात करें, लीडर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, स्टाफ की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, प्रोडक्ट ट्रेनर्स की बात करें, डिजाइनर की बात करें, कस्टमर केयर की बात करें, वी आर रियली लकी, वी हैव द बेस्ट टीम राइट नाउ। और बहुत सारे ऐसे लोग और हैं जिन्होंने अभी हमें लॉकडाउन में ही ज्वाइन किया है, तो वो भी जब आपके सामने आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में अगर हमें ये भी पता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लॉकडाउन चलेगा, कुछ लोग काम कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग क्लोजिंग, कुछ लोग नहीं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, सपोर्ट करें। वी विल वर्क एज ए टीम और यहाँ पे हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। एज ए ओके लाइफ केयर हम अपने कर्तव्य पे खड़े रहेंगे, अपने आस पास, अड़ोस पड़ोस, अपने साथियों के साथ, अपने साथ काम करने वाले लीडर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो लोग हमारे साथ महीनों से, सालों से काम कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम हमारे कर्तव्य पे अड़े रहेंगे बगैर बाकी की चीजें सोचें कि कल क्या होगा।
कुछ लोग कहते हैं आप एडवांस पे आउट तो दे रहे हैं, अगर वो लोग आपके साथ नहीं रहे तो नहीं सोचना मुझे, रहे तो भी नहीं सोचना मुझे, कल क्या होगा नहीं सोचना मुझे। इस घड़ी में मेरा जो कर्तव्य बनता है मैं वो कर रहा हूं और वह वो करता रहूंगा। वही हमारी मैनेजमेंट का फैसला है और यही मैं चाहता हूं कि हमारे लीडरशिप भी यही एक कमिटमेंट लें कि उनके आसपास कोई भूखा नहीं रहे। उनके पास अगर दाल चावल चीनी अनाज कुछ भी दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो करे, वो किसी की कोई सपोर्ट कर सकता है तो उसे करे। कोशिश करे कि आपके आसपास कोई दुखी ना रहे, आपके आसपास कोई भूखा ना रहे, आपके आसपास कोई परेशान ना रहे, आपके आसपास कोई मेडिकल हेल्प के लिए ना तड़पता रह जाए, आपके आसपास कोई, मतलब इस वक्त इट्स टाइम टू टेल द वर्ल्ड कि इंडियंस होते क्या हैं। ये वक्त है दुनिया को ये बताने का कि हम हिंदुस्तानी क्यों अलग हैं, हम क्यों पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, और हम मानते ही नहीं, हम उसे निभाते हैं। ये वक्त है। द सेम वे एक ही चीज, एक ही कमिटमेंट करना चाहता हूं और एक ही लेना चाहता हूं। कंपनी आपके साथ जितना संभव यथासंभव है आपके साथ खड़ी है, और एक चीज मान के चल के 20 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन शुरू करेंगे या अभी सस्पेंडेड रहेंगे। अगर सस्पेंडेड रहे तो वी आर कमिटेड कि हम इस बार भी एडवांस पे आउट देने की कोशिश करेंगे। राइट? थैंक यू वेरी मच।